रेडी है तू? चलो चलो, सबको बाय बोलो और सलाम भी करो। बोलो सबको सलाम करो। कहाँ पे जा रहे हो? अरबी पढ़ने जा रहे हो। चलो दरवाजा खोलो और चलो सबको अल्लाह हाफिज बोलो। अरे मम्मा का भी निकालो शूज, निकालो, चलो जल्दी निकालो। अरे निकाल ना मेरा भी, जल्दी निकालो। लेट हो गया, चलो जल्दी। मस्त लग रहा है ना ठंडा। चलो कैसा लग रहा है? मस्त मस्त हवा आ रही है ना। काम चालू है, चलो जल्दी, लेट हो रहा है तो चलो फटाफट चलो। ठीक है, हम रेनकोट पहने और बारिश ही नहीं आया। चलो चलो चलो। उतार दिया, बारिश नहीं है ना, मैं लेके चले जाती हूँ। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। से बाय। आंटी के साथ आ जाना। ओके, तो टोपी भी भूल गया ना। चलो मैं थोड़े टाइम से आऊँगी। तो अब मैंने यहाँ पर अध्ययन को छोड़ दिया है और अब मैं अकेले ही घर जा रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना अच्छा क्लाइमेट हुआ है ना, इतनी ठंडी हवा आ रही है कि उसका आवाज़ भी एकदम ज़ोरों से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो खैर अब मैं यहाँ से सीधा घर जा रही हूँ, तो फिर घर जाके आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नौश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी सी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अध्ययन को अरबी छोड़ने के लिए गई थी, तो फिर मैं अभी उसे छोड़कर आ गई हूँ और अभी उसको आने में कम से कम आधा पौन घंटा है। तो जब तक कि अध्ययन नहीं आता तो मेरे जितने भी घर के काम है वो मैं सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो मेड है वो कल नहीं आने वाली है। कल 15 अगस्त है, तो उन्होंने उसकी छुट्टी ली है, तो उनको भी उनके घर के कुछ काम है। तो फिर जब तक मैं सोची हूँ कि अध्ययन नहीं आता है तो मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद फिर मुझे उसकी स्टडी लेनी है और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो आधा काम कम से कम उसके आने तक हो जाना चाहिए। तो चलो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या क्या काम है जो मुझे आज करने हैं। तो चलो मैं आपको फिर थोड़ा टाइम से मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। जब तक अभी कपड़े धुलते हैं तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर बाकी के काम मैं बाद में कर लूँगी। तो पहले मैं देखो आपको बता लेती हूँ कि मुझे पूरे ये बर्तन भी धोने हैं और किचन भी अच्छे से क्लीन करना है। तो पहले चाय बना लेते हैं और फिर बाद में बाकी के काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी नीचे से जाकर आई थी चाय पीने के बाद, क्योंकि अध्ययन को लाने के लिए जाना था। तो मैं पहले उसको लेकर आई और फिर उसको थोड़ा खाने के लिए कुछ नाश्ता दे दिया है। और फिर मैं बोली पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे किचन भी क्लीन करना था, तो मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा देती हूँ। और फिर थोड़ा सा अध्ययन की स्टडी भी करवानी है। तो पहले मैं बर्तन धोंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा किचन भी क्लीन करूँगी और फिर अध्ययन की स्टडी लेने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पर अध्ययन आया था, क्या उसका नाश्ता हो गया और जो बर्तन है वो भी मुझे उसने ला कर दिए कि ताकि मैं वो भी धो लूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कल जो है मेरी जो दीदी है काम के लिए वो नहीं आने वाले थे, तो जो भी काम है वो मुझे आज ही पूरा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा करके ये जो बर्तन है वो थोड़े से इसी तरह से खंगाल कर रख देती हूँ, तो फिर जब वो मॉर्निंग में आते तभी धो लेते। लेकिन आज मुझे ये पूरे क्लीन करके रखना है, क्योंकि कल वो नहीं आने वाले, उन्होंने छुट्टी लिया है। तो जो भी सारे काम है मुझे आज ही सब निपटाने होंगे, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ताकि फिर मुझे अध्ययन की स्टडी भी लेनी है।
तो चलो मैं पहले अपने सारे ये जो काम है क्लीनिंग के वो निपटा लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी क्लीनिंग भी हो गई है और फिर उसके बाद में मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, जो फ्रूट कस्टर्ड होता है वो। तो उसके लिए मैंने जो आधा लीटर दूध है उसको बॉईल किया और उसमें 4 बड़े चम्मच शक्कर ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद मैं अब उसमें जो कस्टर्ड पाउडर है वो 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, जो मेरा वनीला फ्लेवर है। तो मैं उसको अब इस तरह से इसमें 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि जो दूध है उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया। तो अब मैं इसको थोड़ा टाइम ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद में मैं उसमें फ्रूट ऐड कर फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखूँगी, और जब तक कि वो ठंडा होता है तो मैं अपना दूसरे जो काम है वो निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कढ़ाई लिया है और मैंने कल ही जो चिकन था उसको मैरिनेट करके रखा था, तो वो मैं उसको पहले फ्राई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं अब आज चिकन चिल्ली बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चिकन को फ्राई करना है। तो मैं आपको उसकी रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली में मैंने आपसे ये रेसिपी पहले भी शेयर की है, तो लेकिन आज ये मैं बना रही हूँ, तो सोचा चलो आज भी आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को मैरिनेट करके एक दिन पहले रख दिया था, और मैंने कई बार आपसे इसकी रेसिपी शेयर की है कि किस तरह से चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो मैंने बिल्कुल पहले की तरह इसको इस बार भी मैरिनेट किया है और उसको मैंने रख दिया है। एक्चुअली मुझे कल ही बनानी थी, लेकिन कल काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने उसको फ्रीज़ में रख दिया था ताकि फिर मैं दूसरे दिन बनाऊँ। तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है, क्योंकि इसको पूरा एक दिन हो चुका है ना फ्रिज में रख के, तो वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ है। तो मैं अब इसको एक बार फिर से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जितने भी मसाले वो वापस से एक दूसरे से मिक्स हो जाए, और फिर बाद में मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ जब तक कि जो मेरा तेल है वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा तेल है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो मैं पहले इसमें जो चिकन के लेग पीस है वो फ्राई करूँगी, क्योंकि इसको मैं चिकन की जो चिल्ली बनाने वाली हूँ उसमें नहीं ऐड करने वाली हूँ। इसको मैं इसी तरह से साइड में रखने वाली हूँ, क्योंकि अदियन को और हम सबको इस तरह से ही खाने में ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि उसको चिल्ली में नहीं ऐड करूँगी। बाकी के जो चिकन के बोनलेस पीस है उसी की मैं चिल्ली बनाने वाली हूँ। तो इसलिए पहले मैं वो पीस फ्राई कर रही हूँ कि जो मुझे साइड में रखने हैं, और फिर उसके बाद फिर मैं बाकी के जो चिकन है वो फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अब उसकी साइड चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उसको दोनों साइड से हमें अच्छे से फ्राई करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक तरफ पे जो चावल है वो भी बना देती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है अभी खाना बनाने की, क्योंकि अध्ययन की स्टडी लेने में अभी काफ़ी टाइम चला गया था। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी अभी काम फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं पहले चिकन की जो साइड है वो चेंज कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं दूसरी साइड में जो राइस है वो बना लूँगी। तो आज मैं जो है ज़ीरा राइस बना रही हूँ, क्योंकि चिकन चिल्ली के साथ एक तो खिचड़ी अच्छी लगती है हम लोग को, या तो फिर ज़ीरा राइस। तो मैं सोची हूँ क्या ज़ीरा राइस ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे चपाती भी बनानी है। अगर मैं चपाती नहीं बनाती तो फिर मैं खिचड़ी बना लेती, लेकिन क्या है ना काफ़ी भूख लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं हम लोग के लिए दो दो एक एक चपाती तो भी बना लेती हूँ। तो मैं 3 चपाती बनाऊँगी और फिर थोड़े से ज़ीरा राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटे से टोप में थोड़ा सा तेल ऐड किया है, और फिर अब मैं उसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें राइस छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर फिर मेरे ज़ीरा राइस भी बन जाएंगे एक साइड में, और दूसरी साइड में मेरा चिकन भी फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने चिकन फ्राई करने के लिए डाला था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है, एकदम क्रिस्पी सा। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में, और जो मेरा बाकी का जो चिकन है वो भी इसको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और आप देख सकते हो कि साइड में जो मैंने राइस के लिए जो पानी रखा है वो भी बॉयल होने में आ गया है। तो इस जैसे वो बॉयल हो जाएगा तो जो मेरे राइस है वो भी मैं इसमें छोड़ दूँगी।
तो यहाँ पर जो मेरा चिकन है वो भी फ्राई हो गया है, तो अब मैं उसको भी ले रही हूँ एक प्लेट में, और इन सबको अभी मैं साइड में रखूँगी। और सबसे पहले फिर मैं चपाती डाल लेती हूँ, क्योंकि जो चिल्ली है वो जल्दी से बन जाती है, और वो मतलब गर्म करके खाने में उसको इतना मज़ा नहीं आता है, तो उसको मैं फिर लास्ट में ही बनाऊँगी। जो ग्रेवी है वो, तो पहले मैं जो चपाती है वो बेल लेती हूँ। मैं ज़्यादा चपाती नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 3 ही डाल रही हूँ, तीनों के लिए एक एक, क्योंकि जो मैंने ज़ीरा राइस बनाया है वो थोड़े ज़्यादा ही बनाए है, क्योंकि ज़्यादा करके जो चिल्ली है वो एक तो हमें खिचड़ी से या तो फिर ज़ीरा राइस से ही अच्छी लगती है। लेकिन क्या है कि मैंने आटा पहले गूंद दिया था, तो मैंने तब सोचा नहीं था कि मैं चिल्ली बनाने वाली हूँ, एक्चुअली मेरे दिमाग से ही निकल गया था। तो फिर इसलिए सोचा कि चलो अभी आटा गूंद ही लिया है तो फिर चपाती भी बना लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं चिल्ली कभी भी बनाती हूँ तो ज़्यादा करके एक तो मैं पराठे बनाती हूँ या तो फिर खिचड़ी। तो कल क्या है ना, 15 अगस्त है, तो अध्ययन को इस बार समझ में आ रहा है कि 15 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो सोसाइटी में 8 बजे का टाइमिंग दिया है झंडा वंदन का, तो वो बोल रहा है कि मुझे भी जल्दी उठाना, मैं भी जाऊंगा। तो हम लोग तीनों जाएंगे इंशाल्लाह नीचे झंडा वंदन के लिए, और फिर उसके बाद में नाश्ता करके हम लोग सोचे कि कहीं बाहर जाते, क्योंकि इस बार 4 दिन का हॉलीडे है और 2 दिन ऐसे चले गए, हम लोग कहीं भी नहीं गए। तो सोचा है कि एटलीस्ट 15 अगस्त को तो भी कहीं जाते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट दिन भी तो 3 दिन या 4 दिन में भी हॉलीडे है। लेकिन क्या है, मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अध्ययन के 23 से, तो फिर हम लोग को कहीं जाने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम से उसकी तैयारी करनी है। तो हम लोग ये सोचे कि फिर यही एक दिन बचा है हम लोग को जाने के लिए, तो हो सकता है हम लोग कहीं घूमने जाए। तो अभी तक हम लोग ने डिसाइड नहीं किया है कि कल कहाँ जाना है, पर इंशाल्लाह जा भी जाऊँगी तो वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे क्या है ना, क्या 14 तारीख को, मतलब आज ही हम लोग को लोनावाला जाना था। हम लोग सोचे थे कि सैटरडे संडे या तो फिर 14-15 को लोनावाला जाते हैं, पर इनको कुछ काम था तो जिसकी वजह से हम लोग ने कैंसिल किया। एक्चुअली में कैंसिल नहीं किया, हम लोग ने पोस्टपोन किया है। मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग जाएंगे। तो मेरा बहुत मन था कि मैं अभी जाऊँ, क्योंकि ये सीज़न है, पर ये बोले कि कुछ नहीं, हम लोग सितंबर में भी जाएंगे, क्योंकि सितंबर में भी लोनावाला में अच्छा खासा बारिश होता है, तो तब भी मतलब बहुत इंजॉय आएगा। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि मैंने जो ग्रेवी है वो बनाना स्टार्ट किया है। तो जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें तेल ऐड किया था, और जैसे तेल गर्म हुआ तो मैंने इस तरह से जो प्याज था उसको मोटा मोटा कट किया था वो उसमें ऐड किया है, और शिमला मिर्ची भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। तो अब इनको मैं हल्का सा सौटे करूँगी, मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस इसको थोड़ा सा ये गल जाए इतना ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड करूँगी। तो एक्चुअली में मेरा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना कि वो ख़त्म हो गया है, तो मुझे बनाने का के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैंने रेडीमेड ही यहाँ पर यूज़ किया है। नहीं तो मोस्टली मैं घर में ही बनाती हूँ। तो अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और इन्हें 2 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई करूँगी, और फिर उसके बाद में इसमें जितने भी पाउडर मसाले होते हैं, जैसा कि मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, वो सब मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद उन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी, और उन्हें भी 2 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी, ताकि जो मसालों की जो खुशबू है वो उसमें से ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर उसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड कर दूँगी, 1 चम्मच ग्रीन सोया सॉस और 1 चम्मच रेड सोया सॉस ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ में उसमें 2 बड़े चम्मच जो केचप होता है टमाटो केचप, वो भी इसमें ऐड करूँगी, और उन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और उसे सब मसालों में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद उसमें मैं कम से कम आधा गिलास पानी ऐड करूँगी। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कि जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर देना। और फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो ग्रेवी है उसको थिक बनाने के लिए मैंने आधा कप पानी में 2 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर होता है उसको
ऐड किया और उसका एक घोल बनाकर वो जो ग्रेवी है वो उसमें मैंने ऐड किया है ताकि वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब मैं इसे कम से कम 5 मिनट तक पकने दूँगी। तो उसके बाद जो हमारी चिकन चिली है वो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी जो चिकन चिली की जो ग्रेवी है वो भी बन गई है। और अब मैंने आपसे बताया था कि मैंने जो कस्टर्ड है वो भी बनाया है, तो वो अभी मैंने इस तरह से इसको एक बड़े से बॉल में ले लिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से जितने भी फ्रूट्स मेरे पास घर में अवेलेबल थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो मेरे पास जो है कि बनाना, एप्पल और यहाँ पर अनार थे, तो वो मैंने इसमें छोटे छोटे पीस करके ऐड कर दिया है। अब मैं उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो डिनर का मेन्यू है पूरा वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और रेसिपी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।